फिर से लाइव है। जैसे मैं बता रहा हूँ, कनेक्शन थोड़ा वीक चल रहा है, पर प्रोटेस्ट बहुत ही पीसफुल है यहाँ पे। हम लोग बिहार शरीफ के भी लोकल रोड्स पे लोगों को ही बता रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि जो प्रॉब्लम हो रही है ये कितना खतरनाक हो सकता है लोकल पीपल के लिए। अगेंस्ट द एनएमसी एक्ट है ये। मैं आपको अपने फ्रेंड सबसे मिलवाना चाहूँगा और आप उनके व्यू को देखें। हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे डिफरेंट टीचर्स यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, इसमें बता दूँ आपको। यहाँ पे हमारे टीचर्स, हमारे डॉक्टर्स मौजूद हैं। हम लोग अगेंस्ट दिस एनएमसी एक्ट आए हुए हैं। और मैं बता दूँ, यहाँ पे हम लोग जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका जो मेन रीज़न बिहाइंड इट ये है कि ये जो रूल आ जाएगा एनएमसी का, तो फिर क्या होगा कि नॉन मेडिकोज, जैसे मतलब एलोपैथिक मेडिसिन से अगर हम हटते हैं, होम्योपैथिक यूनानी मेडिसिन वाले आते हैं, उनका 6 मंथ ट्रेनिंग के बाद वो एमबीबीएस के डॉक्टर घोषित कर दिए जाएंगे। जिससे क्या होगा, उन्हें रैशनल मेडिसिन के बारे में कुछ पता नहीं होगा, कैसे हम लोग मेडिसिन देते हैं, और फिर वो आपका इलाज करेंगे। ऐसे क्वैक जब आएंगे तो आप समझ सकते हो लोकल पीपल के लाइफ को कितना प्रॉब्लम हो सकता है। हमारे टीचर्स, हमारे डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं। कुछ मैसेज यहाँ पे देना चाहेंगे? कुछ मैसेज दो कस के थोड़ा अगेंस्ट द एनएमसी एक्ट। ये हमारे वीएमएस पावापुरी कुछ स्टूडेंट्स हैं। तो आईएमए हमारा हेल्प कर रहा है। हमारे प्रेसिडेंट आईएमए के यहाँ पे पीके चौधरी सर हैं, आप देख सकते हैं, और मिथिलेश सर भी यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है हमारे फ्रेंड। मैं चाहता हूँ आप हेल्प करो। यहाँ सौरभ भी है, आईएमए स्टूडेंट विंग से, वीएमएस पावापुरी का। मैं चाहता हूँ कुछ मैसेज दो आप। हाँ, आज हम लोग एनएमसी के विरुद्ध एक कानून का विरोध कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग सभी छात्र और डॉक्टर्स के साथ मिलकर आज राष्ट्रव्यापी हम लोग ये धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग को सफल बनाना है और सरकार को इस कानून, हमारे धरना प्रदर्शन को सीख लेके हमारे कानून के विरुद्ध जो सिद्धांत है उसको मानना ही होगा। अगर नहीं मानेंगे, इससे भी आक्रामक रूप हम लोग अपनाएंगे। अशोक सर कुछ मैसेज दीजिए अगेंस्ट एनएमसी। अशोक सर थे, बताया कि ये जो हो रहा है बिल्कुल सही नहीं है। मैं आपको सबके बीच में ले जाऊंगा, मैं बताऊंगा कि कौन कौन लोग हमारे साथ हैं। वीएमएस पावापुरी से अपना अलग अलग मैसेज दे रहे हैं, लाइव है। मैम कुछ मैसेज अगेंस्ट एनएमसी, अगर हमारे डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं। मैम कुछ मैसेज अगर सब हमारे साथ हैं, बताना चाहते हैं कि जो एनएमसी एक्ट आ जाएगा। मैम बता रही हैं कि ये जो एक्ट आ रहा है ये बिल्कुल बढ़िया नहीं है। कॉमन पीपल आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप सपोर्ट करें इस चीज़ में। हमारा आपका सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। मैं फिर से मिलवाना चाहूँगा हमारे यहाँ पे श्रेष्ठ, कुछ मैसेज दो अगेंस्ट एनएमसी। हाईली अनफेयर फॉर अस, नॉन एमबीबीएस आर कम्पीटिंग फॉर द पीजी सीट्स। पीजी सीट्स आर नॉट डॉक्टर सबके बीच में लीजिए। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है। लोकल पीपल आराम से जा रहे हैं, हम लोग वन साइड ऑफ द रोड यूज़ कर रहे हैं। अपनी ड्यूटी डॉक्टर्स निभा के आए हुए हैं, काम करके आए हैं। लक्ष्मण सर फिर से बताएं आप सर एक बार और, लाइव है हम लोग एनएमसी के अगेंस्ट। हमारे डॉक्टर्स मौजूद हैं, पीएसएम डिपार्टमेंट सर हैं। सर कुछ मैसेज देते हैं एक बार। क्वैकरी को बढ़ावा मिलेगा। मेडिकल स्टूडेंट को हर एक बार परीक्षा क्यों देना पड़ेगा? बिल्कुल, अदर प्रोफेसर में ऐसा क्यों नहीं होता? बिल्कुल, बहुत ही क्लियर कट मैसेज है लक्ष्मण सर के द्वारा। आपसे ज़रूर करें कि बाकी क्वैकरी और बढ़ेगा, बाकी प्रोफेशंस को टारगेट नहीं करते। मेडिकल फ्रेटर्निटी को ही बहुत ही पीसफुल है, फ्रेटर्निटी हमारा नोबेल है, तो सब लोग इसको ये करते हैं। सर कुछ मैसेज अगर आप दें। बिल्कुल सब लोग से पूछते जाइए। सर एक मैसेज दे दीजिए सर। आईएमए जिंदाबाद, आईएमए जिंदाबाद। आईएमए हमारा बहुत ही हेल्प कर रहा है। आईएमए जिंदाबाद, आईएमए जिंदाबाद। आईएमए है तो हम हैं, आईएमए हमारा पैटर्नल बॉडी है, उसी के हिसाब से हम लोग चलते हैं। पूरा भारतवर्ष के लोग आज सत्याग्रह में, जितने भी डॉक्टर हैं सब शामिल हैं। हम लोग इस सत्याग्रह में 100% समर्थन में हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इससे कुछ आशा की किरण जगती है कि हमारे खिलाफ जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो काला कानून है डॉक्टर के खिलाफ जो आने वाला है, उस पर कुछ असर पड़ेगा। थैंक यू सर। सर कुछ मैसेज दे दीजिए सर, कुछ मैसेज सर मैसेज कुछ दे दीजिए एनएमसी। मैसेज यही है कि ये जो सत्याग्रह आंदोलन जो हम लोग का निकला है, इसमें जो एमबीबीएस लोग पास करेंगे तो पास करने के बाद उनको डॉक्टर लिखने का भी राइट नहीं है और वो प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा चीज़ ये है कि ये आंदोलन इसलिए किया गया है
क्योंकि होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, आयुष और एमबीबीएस सबको बराबर एक साथ बैठा रहे हैं, जो कि गलत है। सारे लोग एक एग्जाम देंगे एमबीबीएस पास करने के बाद, और इन एग्जाम कौन सेट करेंगे? जो आईएएस लोग हैं, एक कम्युनिटी है, वो सेट करेंगे और एग्जाम पास होने के बाद ही प्रैक्टिस कर सकते हैं और डॉक्टर लिख सकते हैं। बिल्कुल सर। दूसरा चीज कि एमबीबीएस, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और आयुष, ये सारे लोग का सैलरी एक होगा, जो गलत है, क्योंकि एमबीबीएस कम से कम 5.5 साल पढ़ता है, उसमें 19 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। आयुर्वेदिक, आयुष, होम्योपैथी ये सब का 4.5 साल में खत्म हो जाता है। तो दोनों को एक साथ मिलाना ये बिल्कुल गलत बात है, और इसीलिए आंदोलन निकाला गया कि सरकार कुछ समझे और इसके लिए कुछ करे। थैंक यू सर। मैसेज है यहाँ हमारे मेडिकल फैकल्टी के कुछ स्टूडेंट भी हैं। मैं चाहूँगा सर आप लोग कुछ मैसेज दो ताकि लोकल पीपल समझ सके। हमें कुछ मैसेज सरकार को ये समझना चाहिए कि जो भी अदर मेडिसिन वाले पढ़ाई करते हैं, अदर फैकल्टी को जैसे होम्योपैथी हुई, आयुर्वेद हुई, इसको उसमें नहीं शामिल करना चाहिए। ज़्यादा जो नॉलेज है, इस नॉलेज से हम लोग को भी, डॉक्टर को भी और जनहित को सबको नुकसान होने वाला है, और ये बाद में इसका असर मिलेगा। और सबसे बड़ी समस्या इसमें ये है जो टीम है उसमें केवल एक डॉक्टर रखा गया है, वो हम लोग को प्रॉब्लम को समझ ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल। इसको समझने के लिए जो अगर डॉक्टर है वही समझ सकते हैं, इसको हटाना हम लोग को फ्यूचर में, इसी के लिए हम लोग ये करेंगे। थैंक यू। ये 13 बैच से थे VMS पावापुरी के कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैसेज दिए। हमारे डॉक्टर लोगों का आपने मैसेज सुना। ये जो NMC एक्ट आ रहा है, मैं कुछ और पॉइंट इसमें एल्यूसिडेट कर देता हूँ आपको। जो हमारा गवर्निंग बॉडीज़ होगा वो मेडिकल फ्रेटर्निटी का नहीं होगा, सिर्फ एक डॉक्टर होंगे और बाकी सारे ब्यूरोक्रेट्स होंगे। आप सोचो इनको मेडिकल के बारे में कुछ नहीं पता, वो रूल बनाएंगे तो कितना प्रॉब्लम होगा। जो मेडिकल का भी पढ़े नहीं वो रूल बनाते हैं, तो समझो रूल कैसा होगा। हमारा जो विंग है, मेडिकल विंग, बहुत ही पीसफुल विंग है, बहुत ही नॉवेल विंग है, और इसी पे सब लोग अटैक करते हैं। वी आर ऑल्सो कॉल्ड एज ए सेकेंड गॉड। पर यहाँ पे तो बहुत प्रॉब्लम और एट्रोसिटीज सिर्फ हमारे ही विंग के साथ की जा रही है, ये बहुत ही गलत है। प्राइवेटाइजेशन होगा, लोकल पीपल को क्वैक्स देखेंगे, इलाज में प्रॉब्लम होगी, उनका डेथ होगा और प्रॉब्लम, और फिर एलिगेशन मेडिकल विंग को आएगा। तो मैं चाहता हूँ और कुछ मैसेज हमको मिलेगा। यहाँ पे नाहिद है, नाहिद कुछ मैसेज दो जल्दी जल्दी। एक्चुअली ये जो एक्ट आ रहा है हम लोग सब जान रहे हैं कि हमारे अगेंस्ट है और हमारी आज़ादी छीनी जा रही है। और मतलब कि जैसा कि आप सुन रहे हैं कि एग्जिट एग्ज़ाम दिया जाएगा, इतना पढ़ने के बाद भी हमें एग्जिट एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ये तो पूरा नाइंसाफ़ी है। और जैसा कि कहा गया है कि 6 महीने का कोर्स करेंगे जो नॉन एमबीबीएस हैं, और फिर वो हमारे साथ कंप्लीट करेंगे। ये मतलब कहाँ का लॉ है और कैसा कानून है, ये तो हमारे पूरे। बहुत ही अच्छा बोला अभी नाहिद ने। मेडिकल फ्रेटर्निटी के स्टूडेंट सब भी जो लोग PG की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसा मैं बता दूं, एवरी ईयर 45,000 ऑफ MBBS हैज़ बीन क्वालिफाइड फॉर द PG एग्जाम। उनको एंट्रेंस देने के लिए मिलता है, पर ओनली 15 to 17,000 सीट्स आर देयर इंक्लूडिंग द प्राइवेट सीट। तो सोचो इतने MBBS और इतने कम PG सीट, कैसे डॉक्टर बन के निकलेंगे और कैसे आपका इलाज होगा। मैं चाहूँगा यहाँ पे शैलेंद्र, दीपक और अनिरुद्ध, आप तीनों कुछ बताओ। तीनों लोग NMC के अगेंस्ट, ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मेडिकल स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम है इससे? Myself Anuj Patel from BIMS Pawapuरी। This act is totally against the doctor। अगर कोई आयुर्वेद करके या यूनानी करके आता है और कोई MBBS करके, दोनों लोग बाद में MS करते हैं, सर्जरी करते हैं, और कोई मार्केट में इस्टेब्लिश होते हैं, उसके बाद अगर कोई डॉक्टर नेग्लिजेंस करता है, किसी लापरवाही से अगर किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो पब्लिक में मैसेज जाएगा कि ये सारे डॉक्टर के अगेंस्ट जाएगा मैसेज। तो पब्लिक को पता नहीं होगा कि ये आयुर्वेद करके आया है या MBBS करके आया है, तो उस आयुर्वेद करके जो है उसकी वजह से सब लोग बदनाम होंगे। तो ये सरकार को अगर मेडिकल फील्ड में सुधार करनी है, बहुत सारा चीज़ें उसमें सुधार कर सकते हैं। PG की सीट बढ़ाए और जो आयुर्वेद करके आते हैं वो अपने फील्ड में अच्छा करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। शैलेंद्र कुछ बोलो, 2 लाइन में कुछ बोल दो। आपको PG की सीट बढ़ानी चाहिए, ना कि आप यूनानी और इन सबको शामिल करके और डॉक्टरों की संख्या बढ़ा रहे हैं। PG की सीट आप उतना ही रख रहे हैं, और यूनानी जो कि सिर्फ उनको 6 महीने की ट्रेनिंग देकर आप हम लोगों के साथ PG का एंट्रेंस में बैठा रहे हैं और उनको हम लोगों के पैरेलल में डॉक्टर बढ़ा रहे हैं। ये बहुत गलत है। बिल्कुल। जबकि उनको कुछ नहीं, एलोपैथी की कुछ नहीं जानकारी, आयुर्वेद में ट्रेनिंग लिए आयुर्वेद करना चाहिए उनको। दीपक है, दीपक कुछ विशेष बिंदु रखेंगे आपको इस बात पे? दीपक बताओ। बिल्कुल, हमें किसी भी तरह से हमारे मतलब भाग्य का फैसला ब्यूरोक्रेट्स और नेता नहीं कर सकते हैं। ये जो नया पैनल बनेगा, इसमें 19 मेंबर ब्यूरोक्रेट्स और लॉयर्स और एडवोकेट्स होंगे।
तो इससे हम लोग को बहुत दिक्कत होगी अपनी मांगे रखने में सरकार को। एक बिंदु ये भी है। ये दीपक था, बता रहा था आपको। अजितेश, पीजी सीट्स को लेके कुछ बताओ। मेडिकल स्टूडेंट्स देख रहे हैं बहुत सारे, पीजी सीट्स इतने कम हैं, सरकार उसको लागू नहीं करके। हाँ, पीजी सीट्स तो वैसे ही बहुत कम है। वैसे भी हमारे एक नया पचड़ा चलता है क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल का। कहा जाता है लोग नॉन क्लिनिकल लेने से वैसे भी कतराते ही हैं, सीट्स का रेशियो वैसे भी कम हो जाता है। और जहाँ तक हम बात करें जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी की, तो वहाँ पे भी वैसे भी सीट्स और कम हो जाती है, 50% से भी कम चली जाती है। और आप बीएमएस और बीएचएमएस को 6 महीने का कोर्स करा के अगर आप उसको भी उसमें डालोगे तो सीट्स की तो वैसे भी दिक्कत होगी। बाकी कहा जाता है इंजीनियरिंग फील्ड के लोग कहीं पे भी कुछ भी कहीं पे भी चले जाते हैं। मैं वैसे कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब ये बात डॉक्टरों को भी लागू होगी। अगर हमें सीट ही नहीं मिलेगी तो हमारे पास करने को और बचेगा क्या? नेता बनेंगे या तो चपरासी बनेंगे या तो फिर से ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे। काम तो वैसे ही देश की बदले, बात तो वही होगी। राजनेता भी ये बात को समझते हैं। कहने का मतलब यही हो गया कि देश हमारा चलाए कोई और। बिल्कुल, यहाँ बहुत ही मुद्दे वाली बात और बहुत ही सही बात रखा अजितेश ने कि इस रूल को कोई फॉलो नहीं कर रहे हैं, इस रूल को कोई फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमारा रूल कोई और बना रहा है, रूल रेगुलेशन कोई और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। प्रॉब्लम हमें हो रही है। तो मैं आपको फिर से बता दूं, इतने लोगों से हम लोगों ने बात की, तो लास्टली मैं ये बता रहा हूँ, सारे मेडिकल विंग के स्टूडेंट यूनाइट हो। डिफरेंट मेडिकल कॉलेज, नॉट ओनली इन बिहार, आउटसाइड स्टेट भी, कॉमन लोग भी आएँ, डिफरेंट टेक्निकल स्टूडेंट्स भी आएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग कभी ना कभी तो इलाज करवाने जाओगे ही आप लोग, कोई भी जाते ही हैं। मैं चाहता नहीं हूँ कि ऐसा हो, अगर हो तो सही लोग आपका इलाज करें। ये जो इतना बायस फील्ड है, इतना पीसफुल फील्ड है, इसको माना जाता है डॉक्टर का, इतना नोबेल फील्ड है, आप लोग टैग भी देते हो सेकंड गॉड का, वो फिर रह नहीं जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ आप हेल्प करो, आप आगे आओ, इस एनएमसी एक्ट के अगेंस्ट जाओ, अगेंस्ट द लोकल पीपल है यार, अगेंस्ट द कॉमन मैन है यार, समझ सकते हो आप इस चीज़ को। अगर सही डॉक्टर नहीं देखेंगे तो आपका इलाज कैसा होगा? इंट्रेंस एग्जाम पास करके इतना मेहनत करके पढ़ने का क्या फ़ायदा जब आपको सही इलाज ही नहीं मिला लोकल पीपल को? तो आप समझो, आप हमारा सपोर्ट कर सकते हो। ब्लैक रिबन हम लोगों ने लगाया, आप देख सकते हो, ब्लैक रिबन यहाँ पे लगाया सब लोगों ने। आप एक पीसफुल कर सकते हो, आप कहीं भी काम करने जा रहे हो, आप एक ब्लैक रिबन लगा लो। लोग आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आखिर आपने ब्लैक रिबन क्यों लगाया। आप उन्हें बताओ कि मेडिकल विंग के साथ क्या हो रहा है। हमारे साथ कुछ मीडिया पर्सन भी यहाँ मौजूद हैं कवर करने के लिए, तो आप ज़रूर जाओ, प्रोटेस्ट करो, ब्लैक रिबन लगाओ, पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो। आप ऑफिस जा रहे हो, कहीं भी काम करने जा रहे हो, लोग आपसे पूछेंगे, आप बताओ। अगर क्वैक डॉक्टर्स आपको देखेंगे, आपका इलाज अच्छे से नहीं हो पाएगा और अल्टीमेटली ब्लेम हमारे इस बहुत ही अच्छे मेडिकल विंग को जाता है, जहाँ पे बच्चे और डॉक्टर्स इतने दिन रात मेहनत करते हैं। और कहीं ना कहीं मैं भी इस चीज़ को एग्री करता हूँ कि आज के टाइम में वो ब्लैक स्पॉट कहीं ना कहीं लग गया है, बिकॉज ऑफ दिस क्वैकरी। जो प्राइवेटाइजेशन जो चीज़ें हो रही हैं, उसके कारण कहीं ना कहीं ये चीज़ें आ रही हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि और बढ़े और आगे जाए। कॉमन लोगों, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। डिफरेंट कॉलेज के जितने मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, इधर PMCH, NMCH, IGMS पटना में, एम्स पटना हो गया, या भागलपुर हो गया, या गया मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर, बेतिया दरभंगा और VMS पावापुरी, तो आए सारे लोग ज़रूर आएँ और सपोर्ट करें हम लोगों को इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में। ये जो NMC आ रहा है बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, बताएं सबको। परेशानी होती है हमारे कस्टमर को। NMC लागू नहीं होनी चाहिए। बिहार के मेडिकल क्षेत्र में बहुत ही परेशानी होती है। बिल्कुल सही रखा पंकज ने, बहुत ही सही बात बोला। यहाँ पे इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को, हमारे मेडिकल विंग को, स्टूडेंट्स को अच्छे से इलाज आपको डिस्पेंस नहीं हो पाएगा। आपके बेटर फ्यूचर के लिए हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स जिन्होंने अपना ड्यूटी किया बहुत ही अच्छे ढंग से, आज भी अपनी ड्यूटी करके आए हैं। थैंक्स सर। एक बहुत ही पीसफुल वर्क करके आए हैं, अपना ड्यूटी कैरी करके आए हैं, अपना क्लिनिक और सारे मरीज देख करके अपने ऑफ आवर में यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इवन इन दिस हार्डशिप ऑफ आवर।